हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में। जैसे कि रेलवे इंजीनियरिंग के जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं, आज उन पोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमारे एक एग्ज़ाम आ रहा है राइट्स, इसकी तैयारी के लिए आप इसको रेफरेंस में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट कम टू द पॉइंट। फर्स्ट वी स्टार्ट विद न्यूमेरिकल, देन वी विल गो फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज the sleeper density of a broad gauge track is m plus 7 in metric unit, where m is length is rail of meter, and the number of sleeper is 1. Find the number of sleeper for 1.024 kilometer. Length of track कितनी होगी in the length of track? So we know that m means स्लीपर डेंसिटी, SLEE, स्लीपर डेंसिटी हमारी क्या होती है जनरली इंडियन रेलवे के लिए? m+2 to m+5 to m+7 तक होती है। ओके, नाउ वी विल डू, जैसे कि नाउ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको अप्रोच कैसे करेंगे? तो m मतलब लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक, लेंथ ऑफ रेल। तो हमारी मान लीजिए ब्रॉड गेज लेंथ है, ब्रॉड गेज के लिए हमारी होती है 11.88 मीटर, 12.8 मीटर। इसको अप्रोक्सीमेटली हम मान लेंगे 13 मीटर, राइट। तो स्लीपर डेंसिटी अपन कितनी हो जाएगी? स्लीपर डेंसिटी इज इक्वल टू, हमारी एम की जगह हो गया हमारा 13 + 7 इज इक्वल टू 20। अब हम क्या देखेंगे कि हमारी 13 मीटर के अंदर, 13 मीटर लेंथ के एक रेल के अंदर 20 नंबर ऑफ स्लीपर चाहिए। तो 1 मीटर लेंथ के अंदर कितने चाहिए? 20 डिवाइड बाई 13, राइट। अब हमारा कितना है? 1.024 या किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 1024 मीटर। तो हम करेंगे 1024 मीटर में कितना हो गया? 20/13 इंटू 1024। तो ये हमारे आ जाएगी अराउंड लगभग आ जाएगा, ये कट जाएगा 8 से, 13 × 104 के करीब। तो ये 8 के करीब कट रहा है, तो आ जाएगा 1600 नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये न्यूमेरिकल टाइप का बेस का बन गया। ये देखिए, तो इसका दोबारा समझ सकते हैं। हमारी जनरली स्लीपर डेंसिटी m+2 to m+5 होती है, लेकिन m होती है हमारी नंबर लेंथ ऑफ द रेल। तो जनरली हमारी लेंथ ऑफ रेल कितनी ले लेते हैं? ब्रॉड गेज के लिए होती है 12.5 और मीटर गेज के लिए होती है या 11.89। तो ये जनरली 12 के करीब, 12 मीटर के करीब हो जाती है। तो स्लीपर डेंसिटी कितनी होगी? एम की जगह हमको दे रखा है क्वेश्चन में, एम की जगह 13 रखेंगे, से +7 इज इक्वल टू 30। 13 मीटर के अंदर हमारा 20 नंबर ऑफ स्लीपर चाहिए। तो 1 मीटर के अंदर चाहिए 20/13 एंड 1.025 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड बाई ये स्लीपर आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर ए लोकोमोटिव एक्सेल लोड इज 22.89 टन्स, द वेट ऑफ रेल रिक्वायर्ड विल बी। तो वेट ऑफ रेल कितना होगा? तो ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएगा। वेट ऑफ रेल इन टन्स डिवाइड बाई लोकोमोटिव एक्सेल लोड इन टन्स। तो हमको देखो लोकोमोटिव लोड, एक्सेल लोड इन टन्स में दे रखा है, वेट ऑफ लोड कैसे कर लेंगे? वेट ऑफ लोड रेल, वेट ऑफ रेल इन टन्स, TONS टन्स इज इक्वल टू 22 इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 22.86। इसको टन में है तो किलो केजी में मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ इंटू kg डिवाइड बाई 510। तो यह आ जाएगा 44.8 kg। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसका सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वेट ऑफ रेल इन टन्स और लोकोमोटिव एक्सेल लोड इन टन्स। तो इसको 1/1 510 होता है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ये आता है इस पे मिनिमम डेप्थ ऑफ द बैलास्ट। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए हम क्या करेंगे, ये हमारी एक रेल जा रही है, ठीक है। इसके नीचे हमारे ये 2 स्लीपर आ गए, ठीक है। ये एक स्लीपर आ गया, ये दूसरा स्लीपर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन व्यू है। अब क्या करेंगे,
जैसे कि मान लीजिए हमारी ये दो रेल के बीच में हमको पता ही है कितनी डिस्टेंस होती है, स्पेसिंग कितनी होती है, एस। दो स्लीपर के बीच में सॉरी ये हमारी रेल है, ये क्रॉस सेक्शन साइड के व्यू से देख रहे हैं हम लोग, तो क्रॉस सेक्शन भी हो जाएगा। ये दो स्लीपर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, एस। ठीक है, ओके। तो ये विड्थ ऑफ स्लीपर हमको पता है, विड्थ ऑफ स्लीपर ये डब्लू हो गई, ये भी डब्लू हो गई। तो अब हमको क्या करना है, ये अब जैसे कि हमको पता ही है, हमने सोइल में भी थ्योरी पढ़ी थी कि जैसे स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा इसका। तो ये जो स्लीपर पे ऊपर लोड आएगा, ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ये क्या करेगा, ऐसे लोड डायग्राम बनेगा। इसका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो जहाँ पे ये मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट हो गई, मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट ये डी हो गई। ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है डी, क्योंकि स्लीपर के जस्ट नीचे क्या होते हैं, बैलास्ट होते हैं। तो अब हमारा क्या, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल एस है, तो W-2 एस माइनस डब्लू, ये डिस्टेंस हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। तो अब हमको निकालनी है ये डिस्टेंस। तो टेन थीटा के फॉर्म, ये 45 डिग्री एंगल हो गया कि नहीं हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, टेन थीटा इज इक्वल टू L/V। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लेंथ कितनी हो गई, डी मिनिमम अपॉन में 45, ये कितनी हो जाएगी, ये एस माइनस डब्लू है तो ये कितना हो जाएगी, एस माइनस डब्लू/2। तो डी मिनिमम इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो गया हमारा एस माइनस W/2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इफ़ द स्पेसिंग बिटवीन टू स्लीपर्स इज 800 mm, तो स्पेसिंग कितना हमारे दो स्लीपर के बीच में, 800 mm। विड्थ ऑफ स्लीपर इज इक्वल टू 300 mm। फाइंड द मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट क्वेश्चन। तो बिल्कुल आसान है, डी मिनिमम इज इक्वल टू 800 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 2। तो कितनी आ जाएगी, 250 mm। और हमारे कोड में भी क्या दे रखी है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 250 mm होनी चाहिए। ये हमारे थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस पे बात करते हैं डायरेक्ट। ये हमारा आ गया फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमने सुना भी है कि LWR लॉन्ग वेल्डेड, मिनिमम लेंथ ऑफ द लॉन्ग वेल्डेड रेल की लेंथ। जैसे कि हम क्या करते हैं कि रेल ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा अभी जैसे मैं बताया कि 13 मीटर की एक लेंथ और 12.8 मीटर की एक लेंथ की रेल आती है। तो हम कितने मीटर तक उसको जोड़ें ताकि उसको दिक्कत ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी एक रेल लें, तो उसमें क्या होगा, अगर उसको हम कांस्टेंट कर दिए तो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, अगर हमको फिक्स कर दिए तो फिर क्या होगा, स्ट्रेन होगा। अगर हम फिक्स नहीं किए तो स्ट्रेन होगा ही नहीं, फिर स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर हम फिक्स कर दिए इस चीज़ को, जैसे कि हम लोग बता रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन तो ही नहीं सकते क्योंकि बोथ साइड आर रिस्ट्रेंड, मतलब फिक्स एंड की तरफ से। अगर मान लीजिए हमारा ये है तो हमारे ये एंड हो गया कैंटिलीवर, तो इस तरफ से क्या होगा, एक्सपेंड हो सकता है। वैसे हमारी लॉन्ग वेल्डेड रेल को क्या करते हैं, सेंटर पोर्शन तो हमारा फिक्स रहता है, लेकिन हमारा एक्सपेंड क्या करेंगे, जो गैप छोड़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन के लिए, उसी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डिटरमाइन द मिनिमम थ्योरेटिकल LWR बियॉन्ड विच सेंट्रल पोर्शन ऑफ लॉन्ग वेल्डेड रेल इज इक्वल टू 52 kg वुड बी सब्जेक्टेड टू एवनी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ ड्यू टू 30 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज। हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमको ये एक चीज़ पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, L अल्फा डेल्टा टी, E अल्फा डेल्टा टी, ये कहाँ से आया, और लोड इज इक्वल टू AE अल्फा डेल्टा टी। अब ये कहाँ से आया, E अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन अपन में वो हो जाता है, फॉर्मूले से निकाल देंगे हम दो। ठीक है, तो हमारे को P निकालना है। P के लिए क्या करेंगे, अब सारी चीज़ें रखना शुरू करेंगे। एरिया हमको दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 16.66, 16.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई की जगह हमको भी ई की भी दे रखा है 2.1 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एल्फा की वैल्यू दे रखी है 11.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया कि बच गया कितना, kg। डिग्री सेंटीग्रेड से इसमें डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा था, ये डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कट गया, तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है 47925.675 kg। इसको कैलकुलेट करेंगे तो kg में आएगा क्योंकि हमारा kg बचा हुआ था। अब नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड,
नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड का हमारा फॉर्मूला होता है P/R। आर क्या चीज़ है? एक मतलब एक स्लीपर कितना एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स पर स्लीपर एक स्लीपर कितना फोर्स को रेजिस्ट करता है, तो हमको उतना इस हिसाब से निकाल लेंगे। 47,925.675 डिवाइड बाई 300, तो केजी से केजी में कट गए थे, कितना आ रहा है हमारा 160 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये एन, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, 160 नंबर ऑफ स्लीपर हमको रिक्वायर्ड है। अब मिनिमम लेंथ ऑफ लॉन्ग वेल्डेड, इसके लिए मिनिमम लेंथ ऑफ लॉन्ग WLD वेल्डेड रेल्स LWR लिख देते हैं हमको शॉर्ट फॉर्म में। उसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × n-1 × S। अब यह क्या करेंगे, फॉर्मूला 2 का 2 लिख दिया, n कितना आया था 160 - 1, S इज इक्वल टू हमारे को स्लीपर्स स्पेसिंग, एक स्लीपर और दो स्लीपर के बीच में स्पेसिंग कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो ये डाटा भी किस में आएगा सेंटीमीटर में, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1980 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 190.8 मीटर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ये हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे जो राइट्स कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। अब हम आते हैं फाइनल पॉइंट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, द लोड ऑन ईच एक्सल ऑफ लोकोमोटिव इज 22 टन। ओके, एक एक्सल के ऊपर 22 टन है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 2.02, द होल्डिंग कैपेसिटी ड्यू टू द 3 पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हीकल विल बी। तो होल्डिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन इंटू डब्लू। ओके, तो म्यू का फॉर्मूला हमने लिख रखा है 0.2 लिख देंगे। कितने नंबर ऑफ पेयर चाहिए, 3 नंबर ऑफ पेयर चाहिए। वेट ऑफ लोड ऑन ईच एक्सल लोड लोकोमोटिव इजिकल टू कितना है 22 टन में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13.21 टन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, जैसे कि हमारी एक ट्रेन है, ये क्या चीज़ है 3 पेयर्स हो, जैसे कि हमारी ये ट्रेन है, ये आगे की व्हीकल हो गए, तो इसको कैसे लिखा जाएगा 2 6 2। इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 मतलब ये जो ड्राइविंग व्हीकल होते हैं इनकी वजह से कैपेसिटी जनरेट होती है। ये 2 आगे की व्हील का कोई यूज नहीं होता, इनकी वजह से हम लोग इनके ऊपर ट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो इसको 262 लिखा जाएगा। तो ये किस टाइप का होगा, इस टाइप का। जैसे हमको लिखना 282, तो ये हो गया 2 आगे के ऊपर, 1 2 3 4। इसको कैसे लिखेंगे 282। ओके, अब हम आते हैं लास्ट चीज़ के ऊपर, जो हमारी वुडन स्लीपर होती है, लकड़ी की जो स्लीपर बनाते हैं, उसके अंदर हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, जैसे कि CSI इसको बोलते हैं। तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है S + 10H × डिवाइड बाई 20। ये होता है S इज इक्वल टू स्ट्रेंथ एट 20% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। जैसे कि हम लोग उसको क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं, तो 12% मॉइस्चर कंटेंट के बाद सीजनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर रहता है इतना। और S स्ट्रेंथ हो गई, H हार्डनेस हो गई, सेम चीज़। अब ये क्या होता है कि कोड के अंदर दिया हुआ है मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स कितना होना चाहिए, तो ट्रैक स्लीपर या फिर प्रिस्क्राइब्ड स्लीपर, इसके लिए मिनिमम होना चाहिए 783। जो ये हमारी कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स आना चाहिए वो 783 से ज़्यादा आना चाहिए, मिनिमम है, इससे ज़्यादा आना चाहिए। क्रॉसिंग स्लीपर, जैसे ये हमारा क्रॉसिंग हो गया, तो क्रॉस रोड्स हो गया, जैसे कि ये हमारी क्रॉस रोड हो गया, क्रॉसिंग स्लीपर हो गया, इसके ऊपर आना चाहिए 1352। अब आ गया ब्रिज स्लीपर या ओवर ब्रिज स्लीपर, जो ब्रिज के ऊपर बनाते हैं हम, जो कि जैसे कि हम लोग कोई वाटर स्ट्रक्चर के ब्रिज के ऊपर बना रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा मिनिमम कंपोजिट स्लीपर कितना आना चाहिए 1455, 1352 और 783। अब कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का यूज क्या है, टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर टिम्बर यूज एज ए स्लीपर। जो हम टिम्बर यूज कर रहे हैं एज ए स्लीपर,
वो उसमें इतनी स्ट्रेंथ है या नहीं है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कंपोजिट स्लीपर को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, मेजर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर ड्राइव फ्रॉम द कंपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। हम इसमें क्या है, हम टिम्बर की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, किस किस से उसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि उसमें स्ट्रेंथ कितनी है और उसकी हार्डनेस कितनी है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ये रेलवे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अदरवाइज आपको मैं नेक्स्ट सेशन रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राइट्स एग्ज़ाम आ गया, इसके लिए मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन।